हेलो गाइस, सो वेलकम टू ब्रह्मास्त्र बैच जहाँ हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर LU, AU एंड PG, BHU। सो हमारी क्लास की टाइम टेबल कुछ यूँ है। 10 AM और 5 PM पे क्लासेस होती हैं एज़ फॉलोज, जो आप देख रहे हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और संडे को हमारा मॉक रिवीजन लगा हुआ है। सो मूव अहेड। रोहन सर की ये वीडियो आप लोग प्लीज़ देखिए, उन्होंने पूरा एंट्रेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। सो प्लीज़ डू चेक आउट दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, FB एंड ट्विटर। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन ड्यूरिंग अ रेजिंग अ बॉक्स ऑन टू अ प्लेटफॉर्म। मतलब एक बॉक्स, ये प्लेटफॉर्म है और ये बॉक्स है, इसको प्लेटफॉर्म तक रेज करने में क्या चीज़ होगा। डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट इट रेट्स, डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ फास्ट इट रेट, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉक्स। A, B एंड आर करेक्ट। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि अगर एक बॉक्स को प्लेटफॉर्म पे रेस करेंगे तो उसमें वर्क डन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। वर्क डन, प्लेटफॉर्म पे बॉक्स को अगर रेस करेंगे तो वर्क डन का क्या फ़र्क पड़ेगा। डज वर्क स्पीड पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मास पे डिपेंड करता है, वर्क करता है, बट यहाँ पे उसको रेस करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें लिखा है डज नॉट डिपेंड ऑन मास पे, और डी ऑप्शन है A, B आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ फास्ट इट रेट्स, क्योंकि वर्क स्पीड से कोई भी उसका कोई भी तरह का रिलेशन नहीं है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्विमर स्विम्स अप स्ट्रीम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर। एक स्विमर है जो स्विम कर रहा है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम है यहाँ पे, ओके। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में फ़र्क होता है। तो अप स्ट्रीम में वो स्विम कर रहा है जब अप स्ट्रीम रेस्ट में है। विद रिस्पेक्ट टू शोर, ये शोर है, शोर के रिस्पेक्ट में अप स्ट्रीम क्या है, रेस्ट में है। तो इसमें पूछ रहा है ए ऑप्शन, इन द मैकेनिकल सेंस ही डज नॉट परफॉर्म वर्क, इन फिजिकल सेंस ही डज नॉट परफॉर्म वर्क, इन मैकेनिकल सेंस ही मे परफॉर्म वर्क। डी ऑप्शन, इन फिजिकल सेंस ही मे परफॉर्म वर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट, दैट इज इन द मैकेनिकल सेंस ही डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क, क्योंकि वो सिर्फ स्विम कर रहा है। उसकी शोर के रिस्पेक्ट में वो अभी भी किस पे, रेस्ट पे है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है के ई का फॉर्मूला होता है P² अपॉन 2m। एम आई राइट? यही फॉर्मूला होता है P² अपॉन 2m। तो हमें न्यू मोमेंटम पता करना है। तो न्यू मोमेंटम हम ले लेते हैं P' इक्वल्स टू P प्लस P/5, दैट इज 6P/5। तो हमारा न्यू मोमेंटम कितना आया, 6P/5। अब हमें क्या निकालना है, फाइनल के ई। फाइनल के ई निकालेंगे। फाइनल के ई क्या होगा, P² हमारा ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2m। तो जब हम इसको करेंगे, फाइनल के ई निकालेंगे, तो आएगा हमारा 36 अपॉन 25 P² अपॉन 2m। ये पूरा एक ही है ना, 2m ये आएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले इंक्रीज निकालें, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो इंक्रीज इतना माइनस जो पहले मोमेंटम था, पहले कितना था काइनेटिक एनर्जी थी, सॉरी, दोनों को माइनस कर देंगे। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 11 अपॉन 25 P²/m। समझ रहे हैं आप लोग कैसे निकालेंगे, इसका कॉन्सेप्ट बस समझने की देर होती है। 11 अपॉन 25, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 11 अपॉन 25 जी। तो जब हम लोग इसमें निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज
परसेंटेज इंक्रीज करें तो जो हमने इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली अपॉन तो जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी इनटू 100 करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन जो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 44। आई थिंक आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो p² m p² कैंसिल हो जाएगा, ये 5 5 25, 5 20 ओके, 5 4 44 आ रहा है, आराम से 44 आ रहा है। बस कॉन्सेप्ट समझना। पहले काइनेटिक एनर्जी दी गई थी, उससे हम लोगों ने न्यू मोमेंटम निकाला, दोनों को ऐड करके फाइनल के निकाला। फाइनल के के बाद दोनों को जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी जो अब है दोनों को माइनस करके उसका परसेंटेज निकाल दिया, 44 आएगा। आप लोग उसको करके देखना, नहीं आता है तो बताना, मैं फिर से करा दूंगी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद कॉन्स्टेंट स्पीड, देन एक कार है स्ट्रेट रोड पे चल रही है, लेट्स सपोज दिस इज अ कार, ओके, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ये कार है, लेट्स सपोज इट्स अ कार, क्योंकि इस पे बन नहीं पाता है सही से। कार है, ये कांस्टेंट स्पीड से रोड पे चल रही है, ओके। देन वर्क डन अगेन, देन क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नेट ऑन वर्क ऑन कार इज 0, नेटवर्क में भी 0, ए बी एंड कार करेक्ट। तो क्वेश्चन 4 का क्या आंसर होगा, दैट इज D1 A B आर करेक्ट। वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, भैया फ्रिक्शन ये लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, फ्रिक्शन लगेगा और जो नेटवर्क होगा वो 0 हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, अर्थ के अराउंड मूव कर रही है। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंजर्व्ड, क्या चीज़ कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल एनर्जी। तो जब हमारी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव करती है तो उसमें हमेशा याद रखना एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, दैट इज 5th का ए आंसर है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A bullet is fired from a rifle and a rifle recoils, kinetic energy is, there is a one bullet and it was fired, then the rifle recoils, then the question is asking what is the kinetic energy. Option A is less than ke of bullet, option B is greater than ke of bullet, option C is equal to what it makes sense कि you have to only calculate the kinetic energy of the bullet, what is the kinetic energy of the bullet, okay. So इसको आप आई एम गिविंग यू ओनली 3 सेकेंड, सॉल्व इट, अदरवाइज मैं आंसर बताती हूँ। तो आप लोग ने आई होप कर लिया होगा। तो इसका आंसर है आपका, दैट इज बी ऑप्शन, ग्रेटर देन के ई ऑफ बुलेट। इट इज अंडरस्टूड, इट्स अ वेरी easy concept कि when a bullet is fired and it recoils, the kinetic energy is greater than the bullet, okay. So move to next question. If the power of any engine is 1 HP, HP means what? Not Hewlett Packard of computer, it's the horsepower of physics, okay. Then what does it mean? मतलब it is asking if any power of engine is 1 HP, what does it mean? If you are eating, and suppose you are eating chips and it has 26 calories, let's suppose it has 26 calories, so what does it mean? It means that you are intaking 26 calories. So in the same way here asking what is 1 horsepower of an engine. Option A is engine work for 746 Newton, the rate of doing work of engine is 746 joule per second, total work done by engine is 746 Newton, D is none of the above. So here the answer is the rate of doing work by the engine is 746 joule per second. Question 7th, B option is the correct one. It's not engine work for 746 Newton, it does not make any sense. And option C also does not, total work done by engine is 746 Newton, it does not make any sense. 1 horsepower
what 1 horsepower means rate of doing work by engine. Okay, so move to next question. I hope you are understanding each and every concept. I have already made a detailed video lecture on previous topics, so go and check it out. A particle, next question is, a particle move along x-axis from x0 to x5. A particle under move x0 से x5 गया under the influence of force given by 7 minus 2x plus 3x square. Okay, so it is asking कि what is the net force. Okay, so it is asking the what is the net force. So let's calculate it. So as we know, dw equals to f dx. We know this now, dw equals to f dx. Let's change. Okay, so now w equals to integration. What's the lower limit? 0 and upper limit is 5 here. Then f how much it is given? 7 minus 2x plus 3x square. So we have to integrate this with respect to the interval 0 to 5. So let's integrate it. When we integrated, here comes 7x minus 2x square by 2 plus 3x cube by 3. So here it get cancelled. Now you have to put the upper limit minus lower limit, and you will get your answer. Okay, so I think you can do this, such a little thing. So I am telling you the answer. It's D1 135 joule. Okay, let's move to next question. 300 joule of work done is sliding a 2 kg block upon inclined plane of height 10 meter. Taking g equals to it's 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा, 10 meter per second square. Work done against friction is. So there is the inclined plane and a block is sliding. It's 2 kg. 2 kg उसका weight है. Now we have to calculate the work done against friction. Work done against friction. So can we write W equals to net work done equals to WG plus WF. Now what is WG and WF? WG is the work done against gravitational force and WF is a work done against frictional force. So W is given. Here W is given to be 300 joule. W is given to be 300 joule. And we can calculate WG, that is mgh. So mgh, we got m. See, this is m. G is given 10 and h is also 10. So 2 into 10 into 10 equals to 200 joule. So now what we have to find? WF. So यहाँ पे आएगा WF. So 200 will go here and 300 minus 200 joule comes to be 100 joule. Is this clear? You can do this question only when you have learned this equation. The total net work done equals to gravitational force plus frictional force. Work done against frictional force. I hope it is clear to you. Move to next question. For inelastic collision between two spherical rigid bodies. Now in this question the examiner is asking you the condition of inelastic collision. What is the condition? The total, option A is the total KE is conserved, total mechanical energy is not conserved, linear momentum is not conserved, linear momentum is conserved. So all whole options are around linear momentum and mechanical and kinetic energy. So
What is conserved in inelastic collision? It's linear momentum. Obvious सी बात है, it's linear momentum. So 10th D is your 10th D option is the right option, that is linear momentum is conserved. I hope you get all the points very clear. If there you have any type of doubt, please comment me down. I am going to answer your every query. Thanks for watching, and please hit the like button if you like this video, and please share to all your friends. Thank you so much.